मजाक से नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा रिलेशन सच्चा रिलेशन रहा होगा ना, तो वो रिलेशन 100% सही होगा। 99% नहीं बल्कि 100% सही होगा। लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। मैं जो यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, इस चेयर पे तुम बैठो और तुम्हारी जगह पे मैं चली जाती हूँ और मैं तुमको कमेंट करती हूँ कि भाई मेरा रिलेशन ठीक कर दो। 3 महीने से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दे रहा है, प्लीज मेरा ये रिलेशन ठीक कर दो। चलो अब तुम ठीक करो मेरा रिलेशन। कैसे करोगे? कर पाओगे? तुम कैसे करोगे? तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों ब्लॉक कर दिया है, मामला क्या है, क्या घटना हुआ है, तुमको कुछ भी नहीं मालूम है। तो क्या तुम इस रिलेशन को ठीक कर पाओगे? तो क्या मेरे लिए संभव है तुम्हारा एक छोटा सा एक कमेंट पढ़ के उस रिलेशन को ठीक करना, जिसके बारे में मैं डिटेल से जानती ही नहीं हूँ? तो दिन में कितना सारा कमेंट आता है। यूट्यूब का वीडियो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतना सारा जगह है, मैंने पूरा दिन में पता नहीं कितना कमेंट आता है। तो क्या उतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना संभव है? कभी अगर रिप्लाई करने बैठती भी हूँ तो एक का जब रिप्लाई करने जाती हूँ तो 2-3 कमेंट और ढुक जाते हैं। एक का कमेंट फुलफिल करती नहीं हूँ, 2-3 कमेंट और ढुक जाते हैं। तो इस तरह से क्या संभव है किसी भी रिलेशन को ठीक करना? सबसे पहले तो उस रिलेशन के बारे में जानना पड़ेगा ना, उसके बाद तो उसको ठीक कर सकते हैं। उसका मतलब क्या कि रिलेशन का डिटेल से जानना पड़ेगा, A to Z जानना पड़ेगा, तब जाके उस रिलेशन को ठीक किया जा सकता है। ये क्यों नहीं समझ में आता है तुम लोगों को? अब सोच के देखो, 2 लाइन का एक कमेंट पढ़ के किसी भी रिलेशन को सही करना क्या संभव है? मैं क्या यहाँ भगवान बैठी हुई हूँ? मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ जो कि साइकोलॉजी को लेके काम करता है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों का मैं प्रॉब्लम सुनी हूँ और उनका डिटेल्स जानने के बाद साइकोलॉजी के वाइज उनको उसका सॉल्यूशन बताई हूँ। वो लोग भी उसी को टू द पॉइंट हूबहू फॉलो किए हैं, तब जाके उनका रिलेशन सही हुआ है। किसी किसी का रिलेशन तो सही नहीं भी हुआ है, हाँ ज्यादातर का रिलेशन सही हुआ है, लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे भी है जिनका रिलेशन सही नहीं हुआ है लेकिन वो इंसान सही हो गया है। ऐसे ही 2 दिन पहले एक जन मुझे फोन किए थे, फोन करके वो बोल रहे हैं कि मेरा रिलेशन ठीक नहीं हुआ है, 1 साल से मैं आपका वीडियो देख रही हूँ। पहले तो मैं चौंक गई, मैं पूरी तरह से चुप हो गई कि रिलेशन ठीक नहीं हुआ है। लेकिन वो बोल रहा है मेरा रिलेशन ठीक नहीं हुआ है लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ऐसा इंसान था कि वो जब मुझे इग्नोर कर रहा था तो मैं पूरी तरह से ड्रिंक में डूब गया था। मैंने दिन नहीं, रात नहीं, दोपहर नहीं, हर वक्त मैं ड्रिंक करता था, हर वक्त पड़ा रहता था, दोस्तों के साथ एकदम जाके घूमता था, वहीं पे जाके बैठा रहता था, ना काम करते थे, ना अपने लाइफ को देखते थे, ना अपने फैमिली को देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे। लेकिन ये 1 साल से जो मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ ना, तो वो रिलेशन मेरा भले ही नहीं ठीक हुआ हो, मैं जो इंसान हूँ ना पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब ना मैं ड्रिंक करता हूँ और ना ही मैं बहुत सारा टाइम पड़े पड़े बिताता हूँ, बल्कि मैं अभी अपने लाइफ पे फोकस करता हूँ, अपना काम भी मैं ठीक तरीके से करता हूँ, अपने फैमिली को भी ठीक तरीके से देखता हूँ, पूरी तरह से एक स्वस्थ इंसान मैं बन गया हूँ। तो हर समय ये संभव नहीं होता है कि रिलेशन ही ठीक हो, इंसान भी ठीक होता है, क्योंकि रिलेशन में ना बहुत प्रॉब्लम रहता है। सोचो कि कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में आया था कोई और ही मोटिव से, वो तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, उसका कोई और ही मोटिव था, तुमसे या तो पैसा लेना चाहता था या फिर फिजिकल नीड फुलफिल करना चाहता था। अब जब उस इंसान का नीड तुमसे फुलफिल हो गया है, अब वो इंसान तुमको इग्नोर करना शुरू कर दिया और तुम तड़प रहे हो क्योंकि तुम तो सच्चा प्यार करते थे। तो क्या वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा? उसका तो नीड फुलफिल हो गया है, क्योंकि वो तो एक मोटिव लेके आया था, वो तो प्यार तुमसे करता ही नहीं था। तुम भले ही प्यार करो, वो तो नहीं करता था प्यार, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है ही नहीं, फीलिंग्स है ही नहीं। वो अपना मोटिव कंप्लीट किया, अपना नीड फुलफिल किया और यहां से चलता बना। तो वो इंसान कैसे वापस आएगा जिसके दिल में प्यार ही नहीं है, जो स्वार्थी था, अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए तुम्हारे पास आया था? तो वैसा रिलेशन तुम लाख कोशिश करो, तुम अपना जान दे दो, वैसा रिलेशन कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है ना, खुद को ठीक कर लेना है। वो इंसान तुमको बुर्बक बना के चला गया और तुम लाइफ टाइम उसी के पीछे भागोगे, उसी मूर्ख इंसान जो कि तुमको लूट के चला गया, उसी इंसान के पीछे अपना लाइफ पूरा बर्बाद कर दोगे। ये सही डिसीजन है क्या? उस जगह पे तुमको उल्टा करना है कि ठीक है
मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया तो तुम मुझे धोखा दिए, मेरा यकीन तुम रख नहीं सके। तो मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे पीछे अपना लाइफ बर्बाद कर दूंगा। मेरा आंख अब खुल गया है, सच्चाई मेरे सामने है, तो मैं अब खुद के ऊपर काम करूंगा, मैं खुद को सुधार लूंगा, मैं खुद अपनी लाइफ को देखूंगा, तुम भाड़ में जाओ, अब मैं तुमको इग्नोर करूंगा। तो ऐसे बनता है, ऐसे होता है और ऐसे समझना हमें पड़ता है। तब जाके ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ इसमें मैं काफी सारा टॉपिक बताती रहती हूँ और अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन बताती रहती हूँ। लेकिन तुम लोगों का क्या है, पेशेंस ही नहीं है। तुम लोग एक वीडियो को भी पूरा नहीं देखते हो, कमेंट करने आ जाते हो। दूसरा क्या ना, देखते भी हो तो जो मैं पॉइंट बताती हूँ, जो टिप्स मैं बताती हूँ उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हो। तुम लोगों में पेशेंस नहीं रहता है। तुम लोग सोचते हो एक दिन दो दिन अप्लाई कर लेंगे और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो मैजिक नहीं है ना। तुम्हारा रिलेशन इतना दिन में बना था, फिर इतना दिन में बिगड़ा, तो एक दिन में वो कैसे सही होगा। तो इस टिप्स को तुमको पेशेंस रख के उसको अप्लाई करना पड़ेगा और सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, तब देखना धीरे 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 ये काम करेगा, धीरे धीरे रिलेशन ठीक होगा। लेकिन तुम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। 2-4 दिन करोगे फिर हार के बैठ जाओगे कि नहीं इससे तो होता ही नहीं, ये फालतू का वीडियो फालतू का बकबक करता रहता है। तो इस तरह से नहीं होता है। अगर तुम फॉलो करोगे तो यूट्यूब में किसी एक इंसान को पकड़ो जिसके ऊपर तुमको यकीन है और उसी को फॉलो करो और जैसे बोल रहे हो हुबहू वैसा करने की कोशिश करो और पेशेंस रख के कोशिश करो। टाइम लगेगा, उतना टाइम तुमको देना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे काम होता है, तुरंत काम नहीं होता है। या फिर वीडियो फटाक से देखे, फटाक से कोई भी टिप्स अप्लाई कर दी, ऐसे भी काम नहीं होता है। तुमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और वो वीडियो तुमको देखना पड़ेगा और उस वीडियो में जो टिप्स बताया जा रहा है उस टिप्स को लेके अपने प्रॉब्लम के तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। हूबहू उसको उठा के अप्लाई कर दोगे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम जानते हो सबसे बेहतर, उसको गहराई से तुम जानते हो। तो उस टिप्स को तुम्हारे तरीके से ही तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी के वाइज चलोगे तभी तुमको रिजल्ट मिलेगा। जादू से रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, एक तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऊपर से तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना टाइम वो लेगा उतना टाइम तो भाई तुमको देना पड़ेगा, तभी जाके ये टिप्स काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो तुम लोग पेशेंस नहीं रखोगे, हड़बड़ा के करोगे, जब काम नहीं होगा उल्टा असर होगा। तो बोलोगे बकबक करता है, आलतू फालतू का टिप्स देता है, बेकार का वीडियो है, ये सब कमेंट करने के लिए तुम लोग आ जाते हो। तो समझना पड़ेगा, दिमाग तो भगवान ने तुमको भी दिया है ना। तो समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ, उस चीज को अच्छी तरीके से समझो, उसके बाद इसको करने की कोशिश करो। मैंने इतना नाटक देखा है, इतना नाटक देखा ना, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सब काम उम छोड़ के तुम्हारे पीछे भागेगा, ऐसा दिखाएगा ना कि तुम्हारे लिए मर रहा है। तुम नहीं हो तो वो जान दे देगा अपना। उसके बाद वही इंसान धोखा देके भाग जाएगा। कब भाग जाएगा? जब तुमसे नीड फुलफिल हो जाएगा। तो इन सबको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग ऐसे धोखा खाते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं कि मेरा रिलेशन बचा लीजिए। तो भाई यहाँ पे रिलेशन तो था ही नहीं ना, वो तो धंधाबाज था, वो तो धंधा लेके आया था, वो नीड फुलफिल करने आया था, नीड फुलफिल किया, भाग गया। तो यहाँ पे प्यार तो है ही नहीं, तो ये रिलेशन कहाँ से सही होगा? वही रिलेशन सही होता है जो सच्चा रिलेशन होता है। जब प्यार ना दोनों तरफ से होता है, सच्चा प्यार, तब वो रिलेशन ठीक होने का कुछ उम्मीद भी रहता है। लेकिन जहाँ एक तरफ से सच्चा प्यार है और एक तरफ से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वो रिलेशन कैसे ठीक होगा? तो इस जगह पे तो तुमको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा ना। अगर वो इंसान धोखेबाज है तो उसके लिए जान तो नहीं दोगे, है ना। अगर जान दे दोगे तो भाई तुम तो बुर्बक कहलाओगे। यानी वो इंसान जीत गया, वो तो तुमको धोखा भी दिया, मार भी डाला तुमको, वो तो जीत गया, फिर क्यों तुम जीतने दोगे उसको? तो इस जगह पे उसको छोड़ के तुमको अपने बारे में सोचना चाहिए। अब तुमको सच्चाई का पता जब चल गया, तब अपने लाइफ को देखो, बिंदास जियो, अपनी लाइफ का मोटिव क्रिएट करो, उसके पीछे भागो। देखो अच्छा पार्टनर तुमको मिलेगा ही, क्योंकि तुम सच्चा इंसान हो। अच्छा पार्टनर तुमको मिलना ही मिलना है। जो सही रास्ते में चलते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। हाँ, थोड़ा वक्त होता है जो बिताना पड़ता है, उस बहुत हार्ड वक्त होता है, दुख मिलता है, उसके बाद अच्छा ही मिलना है तुमको, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। और अच्छे इंसान के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं, भले देर हो जाए लेकिन अच्छा ही करते हैं। तो उसके लिए तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रख के आगे बढ़ते जाओ, देखना तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और एक ऐसा पार्टनर तुमको मिलेगा अच्छा ना, कि तुम हैरान हो जाओगे कि मैं किसके पीछे भाग रहा था, यही मेरे लिए सच्चा पार्टनर है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी तरह तकलीफ किसी को ना सहना पड़े, इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। किसी का भी प्रॉब्लम हो उसको लेके उसको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि रिलेशन सही हो जाए। मेरा मोटिव क्या रहता है? रिलेशन को ठीक करना। अगर रिलेशन ठीक हो जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही ना लाइफ का मोटिव नहीं होता है। मैंने बहुत झेला है, बहुत देखा है, लेकिन हाँ, भगवान की आशीर्वाद से अभी मेरे पास कुछ चीज़ का अभाव नहीं है। खाने का, पहनने का, रहने का, कोई चीज़ का अभाव
नहीं, मेरा कोचिंग क्लास चलता है जिससे मेरा अच्छा खासा आमदनी होता है और मेरा जरिया है आमदनी करने का। ऐसा नहीं कि यहीं से मेरा जो इनकम है वो होता है। और अगर मैं गलत वीडियो बना के गलत दिशा में लोगों को लेके जाऊंगा और वो लोग मेरा वीडियो देख के अगर गलत दिशा में जाएंगे तो पाप किसको लगेगा? मुझे ही ना लगेगा। तो उसका पाप का भागी मैं क्यों बनूंगी? तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैंने जो अपने लाइफ में झेला है वो किसी को झेलना ना पड़े। मैंने जो धोखा खाया है अपने लाइफ में वो उसका सामना किसी को ना पड़े, उससे पहले ही इंसान समझ जाए। और इसीलिए मैं सॉल्यूशन बताती रहती हूँ। तो अगर तुमको यकीन है मेरी बातों पे तो उसको ध्यान से सुनो, वीडियो को पूरा देखो, टिप्स को समझो अच्छे तरीके से, उसके बाद पेशेंस रख के उसको अप्लाई करो। थोड़ा सा टाइम दो उसके पीछे, देखना धीरे धीरे या तो रिलेशन सही हो जाएगा, नहीं तो तुमको सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर तुम अपने ऊपर काम करके खुद को सुधार सकते हो। इस दो में से कोई एक तो तुम्हारे साथ जरूर होगा, 100% तुम्हारे साथ होगा। और दोनों में से कोई एक अगर हो तो तुम्हारे लिए ही भला है, तुम्हारा लाइफ ही बेहतर हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ ही बच जाएगा। तो जब तुम्हारा लाइफ बच जाएगा तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? तो आज के वीडियो में ना मैं 3 टिप्स अभी बताने वाली हूँ। अगर तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन सही हो जाए और अगर तुम्हारा रिलेशन सच्चा रिलेशन था ना तो ये 100% तुम्हारे रिलेशन को सही कर देगा। तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि रात को, बहुत रात को, जब चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा होता है, सब कोई सो जाते हैं ना, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे पूरी शांति हो, वो तुम्हारा पूजा घर हो या फिर तुम्हारा अपना रूम हो, ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, उस जगह पे जाके तुम एक जगह पे बैठ जाओ और जिस भगवान को तुम मानते हो उन्हीं भगवान से रिलेटेड कोई भी गाना हल्के साउंड में तुम बैकग्राउंड में लगा दो। लगाने के बाद तुम आंख बंद करके एकदम मेडिटेशन के तौर पर पूरी तरह से ध्यान मग्न होके बैठ जाओ। बैठने के बाद उसी भगवान को तुम मन ही मन उनका इमेज जो है अपने मन में लाओ और लाने के बाद तुम अपने रिलेशन के बारे में जो चाहते हो उसको फील करना शुरू कर दो और पूरी तरह से खुद को फील करके एक सवाल खुद से करना। किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं है, खुद के मन से ही एक सवाल करना कि क्या जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो वो क्या तुमसे सच्चा प्यार करता था? देखना तुम्हारा मन ही तुमको सही जवाब दे देगा। देखो हम लोगों को ना भली भांति पता होता है कि हमारा पार्टनर हमसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है। हम लोग खुद से ना झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारा इंडिकेशन हम लोग को ये मिलता है कि प्यार सच्चा है कि झूठा है, लेकिन हम लोग ना जानबूझ के खुद को बुर्बक बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि धोखा खाने के डर से। पता होता है कि वो धोखा दे रहा है, वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा बिहेवियर उसका है कि पता चल रहा है साफ साफ कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, फिर भी खुद को बुर्बक बनाते हैं ताकि उसका प्यार मिल सके, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो उसका प्यार मिल जाएगा। खुद ही खुद को बुर्बक बना के रखते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ छलावा किया, उसने मुझे इग्नोर किया, ये सब उसको दोष देते रहते हैं। लेकिन दोष तो खुद को देना चाहिए, क्योंकि भाई तुमको तो भली भांति पता होगा कि वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। तुम खुद को धोखा कभी नहीं दे सकते हो। इसलिए जिस भी भगवान को मानते हो उसको पूरी तरह से फील करके एक ही सवाल खुद से करना कि क्या वो सचमुच तुमसे प्यार करता था? तुम्हारा रिलेशन की सचमुच सही था, सच्चा रिलेशन था? अगर रिलेशन सच्चा था, तुम्हारा मन अगर तुमको पॉजिटिव आंसर देता है ना कि हाँ रिलेशन सच्चा था, तो ही तुम्हारे पास एक उम्मीद है इस रिलेशन को सही करने का। और नहीं ना, तुम्हारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है ये रिलेशन सही करने का, क्योंकि उस तरफ से तो झूठा है ना, झूठा प्यार, तो रिलेशन सही कैसे होगा? तुम लाख कोशिश करो, रिलेशन इस सिचुएशन में कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा चीज होता है ना, जो लोग इसको कर पाता है ना उसको मिलता है, लेकिन जो लोग इस पे यकीन ही नहीं करते उनको ये कभी नहीं मिलेगा, वो इसको कभी फील भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर तुम कर पाओ ना इसको तो तुमको 100% सक्सेस मिलेगा। अब तुमको क्या करना है ना, पूरी तरह से फील करना है कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। कौन सी नदी के किनारे? इस दुनिया में वैसा कोई नदी है ही नहीं। तुम तो इस दुनिया में अभी हो ही नहीं, तुम इस दुनिया से बहुत दूर हो, कहीं और, किसी और देश में, कोई और ग्रह में तुम हो। तुमको ये फील करना है कि ऐसा एक नदी है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है। वैसा नदी तुमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था और उसी नदी के किनारे तुम शांत होके बैठे हुए हो।
नदी बहने का आवाज तुम्हारे कानों में आ रहा है। नदी के उस पार एक घना जंगल है। उसके बारे में भी तुमको कोई धारणा नहीं है कि जंगल में क्या है, लेकिन जंगल से जो पंछी का आवाज आ रहा है ना, वो भी तुम्हारे कानों में गूंज रहा है। और तुम जिस भगवान को मानते हो, वो भगवान भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वो भगवान तुमको देख रहे हैं। तुम उनको नहीं देख पा रहे हो, वो तो तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन वो तुमको देख रहे हैं और तुम्हारा हर बात सुन रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? तुम मन में जो जो चाहते हो बोल दो। बोलते रहो और उसको पूरी तरह से फील करते रहो। कितना दिन? 10 दिन। उसके बाद जब तुम मेडिटेशन में बैठोगे, इसी तरह से फील करोगे और तब तुम ये फील करोगे कि तुम जो चाहते थे ना, वो तुमको ऑलरेडी मिल गया है। और ये भी तुम 10 दिनों तक फील करोगे। उसके बाद और 10 दिन तुमको ये फील करना है कि जो तुम चाहते थे वो जो तुमको मिल गया है ना, अब तुमको महसूस कैसा हो रहा है, तुम उसको किस तरह से एंजॉय कर रहे हो, इसको तुम फील करोगे। कितना दिन? 10 दिन। टोटल कितना हुआ? 30 दिन। अब ये 30 दिन पार करके फिर तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। नहीं कर सकोगे ऐसा 30 दिन? क्या करना है? 10 दिन जो चाहते हो उसको बोलना है। 10 दिन जो चाहते हो वो मिल गया उसको फील करना है, और बाकी 10 दिन उसी को एंजॉय करना है। और क्या ये सब कौन देख रहा है? ना तुम जिस भगवान को मानते हो वो देख रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? ना तुम फील कर रहे हो नदी का आवाज, पंछी का आवाज। इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, सिर्फ तुम्हारा भगवान है। अगर ऐसा कर पाओगे, मन से दिल से फील करके अगर तुम कर पाओगे ना, तो देखना कि तुम जो इंसान हो ना, वही इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये जो टूट गए हो, सिकुड़ गए हो ना तुम देखना खुद को फिर से तुम जीवित कर पाओगे। एक नया इंसान तुम खुद को बना पाओगे। 3 नंबर, अगर यकीन है मेरे ऊपर तो करना, और नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ये वीडियो भी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर यकीन है तो ये करना। वो तुमको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने दो, रहने दो, ब्लॉक भाड़ में जाए। तुमको करना है, बस पॉजिटिव होके करना है, और ये यकीन के साथ करना है कि वो इसको जरूर पढ़ेगा 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 ही। इतना यकीन लेके तुमको अपना जो गोल्डन मोमेंट है तुम्हारा, और उसको बिताया हुआ जो गोल्डन मोमेंट है ना, उसको याद करके उसको कहानी के तौर पर तुमको लिखना है तुम्हारा, और उसका नाम बिना यूज किए उसको कहानी की तरह लिख के तुमको उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। फेसबुक पे तुमको पोस्ट करना है, और अपना प्रोफाइल तुम बिल्कुल प्राइवेट नहीं रखोगे, ताकि वो अपना प्रोफाइल से नहीं किसी और के प्रोफाइल से भी तुम्हारे प्रोफाइल पे विजिट कर सके। वो करेगा ही, उसको करना ही है। वो दूसरे प्रोफाइल से भी तुम्हारे प्रोफाइल में विजिट करेगा, इसलिए अपने प्रोफाइल को प्राइवेट बिल्कुल मत रखना। और लगातार लगातार 1 महीने तक तुम ये स्टोरी जो है इसको पोस्ट करते रहना। उसके बाद देखना कि उसके ऊपर इसका असर कैसा होता है। पर वो पढ़ेगा ना लगातार इसको, तो 100% काम होगा ही। 100% तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस 1 महीना तुमको किसी भी तरह से वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस तुमको रखना है। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा, सबसे पहले ध्यान मगन होके ना खुद से सवाल करके ये क्लियर कर लेना कि सच्चा प्यार था तो, रिलेशन सच्चा था तो, अगर दिल से पॉजिटिव आंसर मिलता है ना, तभी अगला जो 2 स्टेप मैंने बताया उसको करना। और करते समय यकीन ज़रूर रखना, क्योंकि यकीन अगर नहीं रखोगे ना, तो जितना भी कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भाई, इतने लोगों का रिलेशन सही हुआ है, इसके जरिए तुम्हारा नहीं होगा? तुम थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते हो? थोड़ा सा यकीन नहीं रख सकते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार अप्लाई करके ही देखो ना। झूठा होगा तो यकीन नहीं करना। कौन बोला है तुमको कि लाइफ टाइम यकीन करना ही पड़ेगा? लेकिन अगर मैजिक हो जाता है तो तुमसे ज्यादा भाग्यवान इंसान और कोई होगा? एक बार इसको एकदम पूरी तरह से फील करके करके ही देखो ना। अगर तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, 1 महीना बाद मुझे कमेंट करना, और मुझसे प्रॉमिस करो कि पूरी तरह से यकीन करके, एकाग्र होके, पूरी तरह डेडिकेशन के साथ एकदम फील करके तुम इसको करने की कोशिश करोगे। और ये क्यों काम करेगा पता है?
क्योंकि उस इंसान को तुम जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? तुम नॉर्मल पर्सनली नहीं जान रहे हो, तुम्हारा ब्रेन उसके ब्रेन के साथ तुम कनेक्ट कर रहे हो और उसके बाद उसको जान रहे हो। मतलब मेंटली तौर पर तुम उसको जान रहे हो, टेलीपैथी के जरिए तुम उसको जान रहे हो। तो ये जो जानना है ना है, ये इतना असर करता है, इतना अट्रैक्शन इसमें है कि 100% ये काम करेगा, 100% उसके ऊपर ये असर डालेगा। और वही इंसान जिस भी सिचुएशन हो, जहाँ भी उसका ध्यान हो, पूरी तरह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पूरी तरह से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा और उसके बाद ही तुमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलो आज से ही शुरू हो जाओ, और अगर यकीन है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हो तो फॉलो करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। तुम्हारा लाइफ बेटर हो, तुम्हारा रिलेशन हद से ज़्यादा मधुर हो, इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।